और फाइनली जी हम मेट्रो में से सफ़र करके ना यहाँ पे आ गए और वो जो हमने इन ड्राइव पे गाड़ी करवाई है वो गाड़ी हमारी। तो अब जो है ना हमारा जो स्टेशन था पीछे हम आप कौन से स्टेशन पे बैठे थे हम हैं 17 स्टेशन पे बैठे थे हम और कौन से शहर उतरे अभी हम 21 नंबर अमृतसरी इस तरह कोई नाम था चुनगी अमृतसरी। तो ये अब हम जो है सारा अमर संधू ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं अब हम और अब हम आपको ऊपर से दिखाएंगे कि जी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है वो बड़ी दूर। तो अब हमने यहाँ से जाना है, आप साहब ने जाना कहाँ पे है? टाउनशिप हमने जाने रखे जी। ओह लोर लोर जी 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 वाह वाह वाह, ये जो लाहौर से मोहब्बत है। ये देखें जी लाहौर शहर, क्या रौनकें हैं लाहौर शहर की। क्यों उस्मान साहब ऐसे ही है? ये जी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन के ऊपर मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर। ये शहर रकाफ है, यहाँ पे एंट्री है। ये तोड़ो तोड़ लेडीज़ और जेंट्स के इन्होंने जो है और तंबू बनाते लगाई हुई है। ये अभी मेंटेन होंगे, साथ साथ वीडियो चलेगी। ये बिल्डिंग है हमारे आगोश मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पे ये 3 बच्चे हैं, ये उनकी बिल्डिंग है, इसका नाम है आगोश बिल्डिंग मकौल हाफिज़ अहमद साहब। ये जिधर बयान शान चल रहे हैं, कोई मगरा का बगाश काबा चल रहा है कोई। अगर तो जो आने वाला शख्स है अगर उसको ये यकीन है कि वो सुन्नतें अदा करने के बाद जमात में शामिल हो जाएगा तो वो एक साइड पे होकर सफ़ों में खड़ा ना हो, एक साइड पे या सहन में खड़े होकर वो सुन्नतें अदा करे और फिर जमात में शामिल हो जाए। हमारे अहनाफ के यहाँ यही एक मुस्तनद है और इमाम तहावी ने हज़रत इब्न अब्बास का और दीगर असहाब का इस पर यही अमल लिखा है। सर क्या इस सूरत में वो कुरान मजीद का जो हुक्म है इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू उसकी मुखालफत का मुर्तकिब नहीं हो रहा होगा? अगर वो कुरान मजीद को नहीं सुन रहा, जमात हो रही है और वो सुन्नतें शुरू कर देता है। जी बिल्कुल, इसीलिए ये कहा गया है कि एक तरफ होकर अगर एक तरफ से एक साइड पे जगह उसको मिलती है तो वो एक तरफ खड़े होकर ये सुन्नत। मर्द के बेटे का निकाह का क्या हुक्म होगा? अहनाफ और शुआफ़े मालिकिया के यहाँ इसमें इख्तलाफ है। हनफियों के नज़दीक तो छूने से भी हुर्मत मसार साबित हो जाती है और वो उसके शोहर पर हराम हो जाती है। यानी ससुर अगर अपनी बहू को छुए शहावत के साथ तो उसके बेटे के लिए वो नाजायज़ हो जाती है, हराम हो जाती है। अगर वो इससे ज़्यादा थ्रू तो वो पैसे जमा करवाता है उसके अंदर और फिर उसको स्क्रीन के ऊपर कुछ डिजिट्स दिखाए जाते हैं कि आपने ये सेलिंग कर ली, आपने ये परचेजिंग कर ली, इतने डॉलर्स आपने इन्वेस्ट किए थे और इतना आपको प्रॉफिट हो गया। यानी इन रियल सेंस उसमें कोई ख़रीदो फरोख्त ऐसी नहीं हो रही कि जिसमें मेरी मिल्कियत में कोई चीज़ आ गई हो और मैं आगे अपनी मिल्कियत किसी दूसरे को मुंतकिल कर रहा हूँ। सिर्फ वो स्क्रीन के ऊपर दिखाया जा रहा है, वर्चुअल उसकी ख़रीदो फरोख्त है। तो उसकी उससे होने वाली आमदनी या मुनाफा उसका क्या हुक्म है? इसमें एक चीज़ और भी शामिल करने पहले बता दिया जाता है कि अगर आप $100 करेंगे तो आपको इतना प्रॉफिट होगा, $200 अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें इतना प्रॉफिट होगा। दो तीन चीज़ें को मिक्स कर देते हैं। पहले नंबर पे तो अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट में तो ये होता है कि आपने पैसे उनके पास जमा करवा दिए, वो उस पर इन्वेस्टमेंट करके जो प्रॉफिट आए उसकी रेशो आपको दे दी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा भी वो जो स्टिकर वगैरह आते हैं उनको सेल करना है, यानी खरीदो फरोख्त जो हो रही है उसके ऊपर जो प्रॉफिट था उन्होंने पहले से तय कर दिया। अब ये कोई ख़रीदो फरोख्त भी नहीं हो रही, ना ये उजरत के काम लेना है
ना ये इन्वेस्टमेंट है। तीसरी चीज़ एक शर्त लगा देना कि वो बंदे 2 या 3 ज्वाइन करवाएगा तो फिर उसको प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तीनों चीज़ें इसमें गैर शरई है, कोई शरई तरीक़ाकार के मुताबिक इन्वेस्टमेंट नहीं होती। ऑनलाइन में NFTs में भी बहुत सारी الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد ये नमाज शाह की तैयारी है माशाल्लाह। दे